फलों में डायबिटीज के रोगी विशेष रूप से प्रश्न होता है कि कौन सा फल खाएं हम। तो फलों में विशेष रूप से सबसे पहला नंबर होता है जामुन का, दूसरा नंबर पपीता, तीसरा नंबर नाशपाती, चौथा नंबर आड़ू जिसको पीचेज बोलते हैं, पांचवा नंबर आलू बोखरा प्लम्स बोलते हैं, छठा नंबर प्रून्स, मीठा नहीं होना, सूखा नहीं, बेर जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना डायबिटीज के रोगियों के लिए इस प्रकार का आहार। और सातवां नंबर संतरा। संतरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 से 55 है, तो इसलिए उसे ले सकते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभी केला भी खा सकते हैं। तो ये जो है ना, केला खाइए तो अकेला मत खाइए उसको, पहले एक केला खाइए तो कम से कम 4-5 किलोमीटर घूम लीजिए। ये शर्त को याद रखिए, 2 केला खाइए 8 किलोमीटर घूमिए। दूसरी बात, कभी कभी रोगी कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम चावल नहीं खा सकते हैं? तो ऐसे रोगियों को हमने खाने का एक तरीका चुना कि भाई ऐसा करो कि चावल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा सा जो है ना कम कर दो। तो कैसे कम करेंगे? तो उसको रात को भिगो दो, उसका पानी निकाल दो, फिर उसको बनाओ तो उसका पानी निकाल दो, मार जिसको बोलते हैं। और साथ ही ध्यान रखो कि पानी निकालोगे तो फिर दूसरे तरीके से निकालना, ऐसे नहीं। और जब चावल खाओ तो फिर क्या करोगे कि उसमें बहुत सारे मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, मूंगफली है, इन सब को क्या करो कि हल्के से अंकुरित करके, भले क्या भिगो करके, हल्का अंकुरित करके, बॉइल्ड करके उस चावल के साथ मिला दो। तो उससे क्या होगा, यानी एक हिस्सा चावल होना चाहिए तो 4-5 हिस्सा ये क्या होना चाहिए, मूंग, मोठ, मसूर की जो ना। और उसे थोड़ा स्वादिष्ट बना दो, उसमें थोड़ा प्याज डाल दो, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दो, और उस सबको मिला करके नींबू डाल दो। घी भी थोड़ा बहुत छौंक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जो है ना मिला करके खाते हो तो क्या होता है कि वो जो उसके साथ जाएगा ना, ये मूंग, मोठ, चावल, ये क्या नाम, अंकुरित, ये क्या नाम, चना वगैरह, मूंगफली वगैरह, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि उसके साथ जाएगा। तो जल्दी से डायरेक्ट जो ना चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है करीब 70, और जो अरवा चावल है, जो बासमती चावल है, उसका करीब 90 तक पहुंच जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं जो कितना जल्दी शरीर के अंदर घुल करके शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। जितना जल्दी घुलता है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा होती है। यह हमेशा ध्यान रखना, क्यों ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, इंसुलिन लोड, ये चीज़ें खाना हम जैसे यहाँ पर देते हैं ना जो डाइट, उसमें ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है कि भाई, क्योंकि ये डाइट हमने बहुत वर्षों के प्रयोग के बाद उसे जो है ना आपके सामने परोसा जाता है। इन सब के विषय में विस्तार से हमने चर्चा की है कि क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्या होता है ग्लाइसेमिक लोड, और कौन से आहार लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड कम है, कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, या इंसुलिन लोड कम है, इंसुलिन लोड ज़्यादा है। वह जो है मेरी पुस्तक है इंग्लिश की, मिरेकल, ये क्या नाम,
डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल। हिंदी में भी है मधुमेह लाइलाज नहीं है, लेकिन उसमें ये नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाली उसके बाद में प्रकाशित हुई है, तो इसलिए में उसमें हमने विशेष कुछ रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हमने जो है, जो ज्ञान है, अनुभव है, जो उसके बाद जो हमने किया वो सारा जोड़ दिया है। तो ये डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल, उसमें सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक और होता है प्राल, जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत खतरनाक होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन रीनल एसिड लोड। और ये प्रोटीन रीनल एसिड लोड जो है ना, ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो आहार में। और जितने हमारे नौजवान डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग इसे अच्छी तरह से लिखो, समझो और जानो। प्राल क्या होता है? प्रोटीन रीनल एसिड लोड। प्रोटीन रीनल एसिड लोड क्या से बढ़ता है? तो जितने भी एसिडिक फूड है, जैसे सबसे भयंकर एसिडिक फूड कौन माना जाता है? मांसाहार। मांसाहार में भी रेड मीट, मछलियाँ, अंडा, ये इसको क्या बोलते हैं? एसिड को बढ़ाने वाला। तो ये जो खाते हैं ज़्यादा, जो जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में ये खाया जाता है, तो उनकी प्राल बढ़ा रहता है, प्रोटीन रीनल एसिड लोड। प्रायः महिलाओं को देखा गया, महिलाओं में ये ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है डायबिटीज के रोगियों के लिए, जो किडनी को फेलियर में बहुत सहायता करता है। तो इसलिए प्राल भी ध्यान रखना चाहिए। प्राल सबसे ज़्यादा मीट में होता है, सबसे कम किस में होता है? जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, टमाटर है, इन सब में प्राल की मात्रा बहुत कम होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, डायबिटीज वाले बहुत ध्यान से सुनो। अभी आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोग जो है ना, शरीर को इतना सारा ढक करके रखते हो। कम से कम ढको। ये सूरज की रोशनी में क्या होता है कि आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो लौटने लग जाती है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लग जाती है। और डायबिटीज को कंट्रोल करने में सूर्य स्नान बहुत उपयोगी होता है। तो जो लोग कपड़े पहने हैं लंबे चौड़े कसे हुए, वे लोग थोड़ा सा जो ना ढीला पहन करके आएँ और पैर को थोड़ा घुटने तक खोल लिया करें। और हो सके तो जो है ना टी शर्ट पहन करके आया करो, कुर्ता नहीं। और टी शर्ट में भी जितना खोल सको शरीर को, जो है ना, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारा 40 से 50-60% सरफेस हमारा सूरज की रोशनी के से एक्सपोज हो, तो हमें दिन भर की जो 800 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, वो हमें मिल जाती है।